इंसान अल्लाह बारक व ताला की हिकमतें समझने से कासिर है। इसलिए इंसान सोचता है कि शायद मैं गरीब हूँ, मेरे पास माल कम है, मेरे पास रुपया नहीं है, तो शायद मैं कम तर हूँ, हकीर हूँ। और हमारे मुआशरे ने भी कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया गरीबों के साथ, मस्कीनों के साथ, कि लोग उनको अब हकारत की नज़र से देखते हैं। कोई गरीब होता है तो अपने अंदर वो उस गुर्बत को महसूस करता है और वो कहता है कि शायद मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे हकारत की नज़र से देखा जाता है। ये हमारे मुआशरे का एक नासूर बन चुका कि लोग बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आकर ख़ुदकुशी करते हैं, अपने बच्चों को कत्ल करते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो रिज़्क़ की तकसीम है उसकी हिकमत बयान फरमाई कि हमने किसी को गरीब क्यों रखा है, हमने किसी को माल कम क्यों दिया है और ज़्यादा क्यों दिया है। इसमें एक हिकमत है। अल्लाह करीम ने सूरह शूरा की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया, ये 25वें पारे में सूरत है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही, अल्लाह अगर अपने तमाम बंदों को रिज़्क़ वसी अता फरमा देता, हर बंदा ही मालदार होता, हर बंदे के पास रुपया पैसा दौलत होती, हर बंदा ही जागीरदार होता, तो अल्लाह फरमाता है लबगौ फिल अर्ज़, तो हर बंदा ज़मीन में फसाद फैलाता। इस आयत से हमें यह भी मालूम हुआ कि दौलत बड़े बड़े फसाद करवा देती है। दौलत इंसान को गरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देती है। हर बंदा अपनी दौलत के बलबूते पर दूसरे को हकीर जानता है, दौलत के बलबूते पर अपने आप को बड़ा समझता है कि मेरे पास दौलत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम सब को रिज़्क़ वसी दे देते तो लबगौ फिल अर्ज़, तो ज़मीन में लोग फसाद फैलाते। अल्लाह फरमाता है वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन हमने जितना चाहा हर एक के मुकद्दर में उतना लिख दिया, उतना ही दे दिया। अब ये अल्लाह की हिकमत है, जिसके लिए जो अच्छा था अल्लाह ने वो अता फरमाया है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, अल्लाह अपने बंदों की खबर भी रखता है, अल्लाह अपने बंदों को देखता भी है। ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह करीम ने कई लोगों को बड़ा माल अता फरमाया और कई लोगों को रिज़्क़ की तंगी अता फरमाई, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हमने जो चाहा वही दिया। और अगर आप गौर करें कि अगर गरीब ना होता कोई बंदा, सारे ही अमीर हो जाते, सारे ही मालदार हो जाते, तो फिर मजदूरी कौन करता, फिर किसी का काम कौन करता, फिर ईंटें कौन उठाता। और किसी का घर तामीर करना होता तो हर बंदा तो फिर सेठ होता, हर बंदा कहता मैं तो अमीर हूँ तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, लिहाजा मैं नहीं मजदूरी कर सकता। तो फिर हर बंदा अमीर होता तो फिर मजदूरी कौन करता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि बंदे बंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं।